इस लेक्चर में पढ़ना है एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियोनिको। तो पहले बात करते हैं एपोमिक्सिस की। तो एपोमिक्सिस वो प्रोसेस है जिसमें बिना फर्टिलाइजेशन के सीड बनता है। तो प्रोडक्शन ऑफ सीड्स विदाउट फर्टिलाइजेशन। देखिए जो एपोमिक्सिस वर्ड है ये हमारे दो वर्ड से मिलके बना है। एक तो है एपो, यहाँ पे आप देख रहे हैं एपो। एपो का मतलब होता है विदाउट, या बोल सकते हैं स्किप करना। स्किप किसको करना? मिक्सिस। मिक्सिस मतलब मिंगलिंग, मिक्स होना। मिक्स किसका होना? मेल और फीमेल गैमीट क्या करते हैं? मिक्स, या बोलते हैं फ्यूज होते हैं। और इस फ्यूजन की प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ पे क्या होगा कि बिना फर्टिलाइजेशन के, यानी फर्टिलाइजेशन को हमें स्किप करना है, उसके बिना अगर शीड को बनाया जाएगा तो इस प्रोसेस को हम एपोमिक्सिस कहेंगे, और बने हुए शीड को एपोमिक्टिक शीड कहेंगे। ठीक। अब यहाँ पे एनसीईआरटी सीधी लाइन है कि इट इज ए फॉर्म ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दैट मिमिक द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यानी कि है तो ये एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लेकिन नकल करता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। इस लाइन का मतलब क्या है? देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर आप क्या पढ़ते हैं? नॉर्मल पढ़ा होगा कि इसमें फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमीट्स, ये आप पढ़ते हैं। फॉर्मेशन, भाई जो मेल और फीमेल गैमीट बनते हैं वो, और उनका फ्यूजन की प्रोसेस को क्या बोलते हैं? हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, फर्टिलाइजेशन कहेंगे। और जो आपका बनते हैं मेल और फीमेल गैमीट, जैसे माइक्रोस्पोर मदर सेल से या मेगास्पोर मदर सेल से जो कि डिप्लॉयड है, उनमें मियोसिस होती है। तो हम बोल सकते हैं कि मियोसिस से क्या बनते हैं आपके? हैप्लॉइड गैमीट्स बनते हैं। ठीक है, हैप्लॉइड गैमीट्स बनते हैं, प्लस उनके फ्यूजन को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। तो ये प्रोसेस हमारी, ये इवेंट्स हैं, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेन इवेंट हैं। और इसी में हम क्या देखते हैं कि इसका जो फाइनल प्रोडक्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, वो क्या होता है? शीड। हमने क्या पढ़ा था? शीड इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक। तो शीड तो यहाँ पे भी बना। हमने एपोमिक्सिस में फर्टिलाइजेशन नहीं किया। जब फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, ना हमने गैमीट बनाए यहाँ पे, ना हमने फर्टिलाइजेशन किया यहाँ पे। तो जब ना फ्यूजन और फॉर्मेशन, जब फर्टिलाइजेशन हुआ ही नहीं है गैमीट्स का, तो हमने क्या कहा कि ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक टाइप है एपोमिक्सिस। ठीक। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने देखा था कि शीड बनता है आखिरी में। शीड इज द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और शीड यहाँ पे भी बना। यानी कि है तो एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लेकिन नकल किसकी कर रहा है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। भाई फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर आया। लेकिन इसने क्या किया? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आखिरी में जाके शीड बनता है फाइनल प्रोडक्ट। यहाँ पे इसने एसेक्सुअल होते हुए बिना फर्टिलाइजेशन की शीड बना दिया। इसका मतलब क्या कर रहा है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की नकल कर रहा है, लेकिन है एक्चुअल में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लियर हुई बात? अब बात आती है कि ये कितने टाइप के, वैसे तो बहुत सारे टाइप्स हम पढ़ते हैं, अलग अलग टाइप के, एपोस्पोरी, एपोगेमी, अलग अलग बहुत टाइप के हैं। लेकिन यहाँ पर जो दो मेन टाइप हम देखते हैं, एक तो सीधा एनसीईआरटी में एक टाइप यहाँ पे दिया, उसका नाम नहीं दिया है, लेकिन मेथड दिया है कि जब क्या होता है डिप्लॉयड, ये 2n मतलब डिप्लॉयड एग सेल बनती है। भाई मेगास्पोर मदर सेल है, मेगास्पोर मदर सेल में हम क्या पढ़ते हैं कि भाई इसमें मियोसिस होती है, 4 सेल बनती, 3 डीजनरेट हो जाती हैं और एक बचती है, जिससे फंक्शनल मेगास्पोर बनता है। ठीक है, उसमें ठीक है फंक्शनल मेगास्पोर बनता है, जो कि एम्ब्रियो सैक में डेवलप होगा। उसके अंदर में हमारा डबल फर्टिलाइजेशन होता है, एम्ब्रियो बनता है। ठीक। तो यानी कि जो फंक्शनल मेगास्पोर है वो हैप्लॉइड है, क्योंकि मियोसिस से 4 सेल बनी थी हैप्लॉइड, उसमें 3 डीजनरेट और एक सिंगल हैप्लॉइड सेल बचती है, जो हैप्लॉइड एम्ब्रियो सैक के अंदर डेवलप होती है, जिसके अंदर फर्टिलाइजेशन होने के बाद में डिप्लॉइड एम्ब्रियो बनता है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि मेगास्पोर मदर सेल है, कोई मियोसिस नहीं हुई, और किस में बन गया? एग सेल में डेवलप हुआ। यानी कि जो डिप्लॉइड सेल है उसको यहाँ पे हम कह रहे हैं एग सेल की तरह बिहेव कर रहा है। रियलिटी में वो फीमेल गैमीट एग सेल नहीं है, लेकिन एग सेल की तरह बिहेव कर रहा है। और अब वो एग सेल क्या करेंगी? कोई फर्टिलाइजेशन उसमें नहीं होगा, क्योंकि हम क्या करते हैं, जो फीमेल गैमीट है वो क्या है हमारा? हैप्लॉइड होता है, फर्टिलाइजेशन के बाद में डिप्लॉइड बन जाता है, और तब जाके माइटोसिस होके वो एम्ब्रियो बनाता है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ? कोई मियोसिस नहीं हुई। तो मेगास्पोर मदर सेल कैसी होती है? डिप्लॉइड ही होती है। डिप्लॉइड की डिप्लॉइड क्या ऐसे बिहेव किया? एग सेल की तरह बिहेव किया, कोई फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, और सीधा क्या किया? माइटोसिस ही हुआ, और ये सिंगल सेल से ही हमारा मल्टी सेलुलर एम्ब्रियो बन गया, जिसकी हर एक सेल कैसी होगी?
डिप्लॉयड होगी नेचर में। तो इस तरह का जो होगा, यहाँ पर ये क्या बना, ये एम्ब्रियो बन गया, और एम्ब्रियो के साथ साथ क्या चलता रहेगा, आसपास जो हमारा पूरा स्ट्रक्चर है वो शीड में पूरा डेवलप होगा। यानी कि एम्ब्रियो अंदर बन रहा है और आसपास की जो सेल्स हैं आप पर कवर करके उसको प्रॉपर क्या करती हैं, आगे चल के शीड में डेवलप कर देती हैं। तो इस तरह का जो प्रोसेस होती है इसको बोलते हैं रिकरेंट। नाम एनसीईआरटी में नहीं है तो रिकरेंट एपोमिक्सिस वर्ड यूज करते हैं। और एक होता है दूसरा टाइप का कि हमारा जो ओव्यूल होता है, ओव्यूल जो है अपना इस तरह से ओव्यूल था अपना, ठीक है, और यहाँ पर हमारा एम्ब्रियो सैक था। तो यहाँ पर ये जो ओव्यूल के अंदर ये क्या थे, हमारे इंटेग्यूमेंट हैं। इधर ये यहाँ पे आसपास का जो था टिश्यू वो क्या है, न्यूसेलस है, ठीक है। आपको पता है कि ये सारी सेल जो न्यूसेलस से कैसी है, डिप्लॉयड सेल होती हैं इसकी हैं, ठीक है, ये सारे डिप्लॉयड स्ट्रक्चर होते हैं। तो यहाँ पर होगा क्या कि ओव्यूल के अंदर इस एम्ब्रियो सैक को छोड़ के, क्योंकि एम्ब्रियो सैक जो बनता है वो कैसे बनता है, वो बनता है हमारा नॉर्मल जो माइटोसिस होती है, जो मियोसिस होती है, 3 मेगास्पोर आपके जो हैं डीजनरेट हो जाते हैं और एक बचता है फंक्शनल। तो इस एम्ब्रियो सैक ये जो बचा है, ये जो हैप्लॉइड है, इसको छोड़ दें। इसके अलावा ओव्यूल के अंदर चाहे न्यूसेलस है चाहे इंटेग्यूमेंट हो, यानी कि इसने बोला इन ओव्यूल कोई भी डिप्लॉइड सेल हो सकती है, वो न्यूसेलस की सेल हो सकती है कोई, या वो इंटेग्यूमेंट की हो सकती है, ठीक है, कोई भी सेल होगी ये। लेकिन एम्ब्रियो सैक, ये जो एम्ब्रियो सैक है ये नहीं होगा। नॉर्मल में हम देखते हैं कि जब शीड बनता है तो एम्ब्रियो यहाँ होता है और फर्टिलाइजेशन के बाद में ये एम्ब्रियो बनता है, जो एग होता है यहाँ पे फर्टिलाइजेशन के बाद में एम्ब्रियो बनता है और पूरा स्ट्रक्चर शीड में कन्वर्ट होगा। लेकिन होगा क्या यहाँ पे इस वाले टाइप में, इसमें इस एम्ब्रियो सैक को छोड़ दो आप, बाकी की कोई सेल होगी न्यूसेलस की, इंटेग्यूमेंट की, ये क्या करती है, ये एम्ब्रियो बनाती है। इसमें से कुछ क्या है कि ये इसके अंदर भी जा सकते हैं, लेकिन इस एम्ब्रियो सैक से नहीं बनेगा। बाकी की जो सेल है न्यूसेलस की, इंटेग्यूमेंट की, ये क्या जो डिप्लॉयड सेल हैं, ये सीधा क्या करती है, माइटोसिस ओके मल्टीपल एम्ब्रियो बनाती है, जिसकी हर एक सेल कैसी है, डिप्लॉयड है। यानी कि ये क्या है, ये स्पोरोफिटिक है एक तरह से। भाई स्पोरोफिटिक है क्या, क्यों, क्योंकि सारी सेल कैसी है, डिप्लॉयड है, स्पोरोफाइट। तो इस तरह का जो होता है इसको बोलते हैं एडवेंटिटिव एपोमिक्सिस, इस टाइप के। तो ये मेनली 2 टाइप के हैं। जैसे इसमें एग्जांपल अगर हम बात करें तो सिट्रस और मैंगो में देखने को मिलता है। और जनरली जो एपोमिक्सिस देखने को मिलती है वो एनसीईआरटी में एग्जांपल दिए हैं हमारे, कैसे, एस्टीरियसी, ठीक है, ग्रासेस, इसके अंदर दिया है। और नॉर्मली अगर हम बात करें कॉमन, तो जो ये ग्रासेस की बात की है, जो हमारे ग्रेमिनी फैमिली के जो हैं सीरियल्स जैसे व्हीट, मेज, इसमें कॉमनली एपोमिक्सिस देखने को मिलती है। अब बात ही आती है एनसीईआरटी में पूरा पैराग्राफ दिया है और क्वेश्चन भी उसके अंदर से आए हुए हैं। मैं क्वेश्चन यहाँ पे डाल दूंगा, यहाँ पे डाल दूँ या वीडियो के लास्ट में डाल दूँ या डिस्क्रिप्शन में लिख दूँ कि यहाँ से उस पैराग्राफ से एक बार क्वेश्चन आया है। तो उस पैराग्राफ में ये कहा गया है कि जो एपोमिक्टिक शीट्स हैं वो बनाने का फ़ायदा क्या है। देखिए, प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए जो है हाइब्रिड शीट्स बनाए जाते हैं, जिसमें क्या करते हैं कि 2 अलग अलग या 2 से ज़्यादा प्लांट के कैरेक्टर्स एक ही प्लांट में, या बोलते हैं कि एक ही शीट में डाले जाते हैं, जिससे कि बहुत सारा ज़्यादा फ़ायदा जो है किसान को, फार्मर्स को मिल सके। तो जब बहुत सारे कैरेक्टर्स को एक ही शीट में हम डालने की कोशिश करते हैं, इस तरह के शीट हमारे हाइब्रिड शीट्स कहलाते हैं। इनको बनाने की जो कॉस्ट है, लागत जो आती है बहुत ज़्यादा आती है, टाइम भी बहुत लगता है, काफ़ी लंबा समय ये लेते हैं मिलता है। और दूसरी बात, एक तो कॉस्ट है ज़्यादा है इनकी, दूसरी बात क्या रहता है कि जो ये इनको हाइब्रिड शीट्स जो हैं, इनको जब आप बोएंगे, जैसे आपने यूज़ किया, फार्मर ने बोया, तो बोने के बाद में क्या होगा कि आगे जो इन पे जो शीड्स, आगे जो फ्रूट आया, शीड आया उसके अंदर, उन फसल पे, उन शीड का जब दोबारा से किसान इस्तेमाल करता है, तो जो करेक्टर के साथ में वो ओरिजिनल शीड हाइब्रिड लाया था, वो करेक्टर अगले वाले जनरेशन में जो उगाते हैं वो नहीं आ पाते, करेक्टर सेग्रीगेट हो जाते हैं। क्योंकि भाई यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो शीड्स हैं हमारे,
ये नॉर्मल प्रोसेस से बने हैं फर्टिलाइजेशन के, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। लेकिन जब एपोमिक्टिक का यूज करते हैं तो वहां पे क्या है, वहां पे सिर्फ डिप्लॉयड ही है, वहां पे कोई मियोसिस नहीं है, कोई फर्टिलाइजेशन नहीं कराया। तो उसमें क्या है कि जो एपोमिक्टिक सीड है वहां पे एक तरह से बोल सकते हैं वरदान साबित होता है किसानों के लिए। तो बार बार उनको हाइब्रिड सीड खरीदना नहीं पड़ेगा, इसलिए काफ़ी जांच, काफ़ी टेस्टिंग, लेबोरेटरी में रिसर्च इसकी जेनेटिक्स के ऊपर चल रहा है कि एपोमिक्टिक सीड को और बाकी फसलों के लिए कैसे तैयार किया जा सकता है। ये तो थी बात एपोमिक्सिस की। अभी बात करते हैं पॉली एम्ब्रियोनी की। अगला ये टॉपिक है अपना पॉली एम्ब्रियोनी। नाम में ही आ रहा है, देखो पॉली, पॉली का मतलब होता है मैनी, मैनी, और एम्ब्रियोनी क्या वर्ड है, एम्ब्रियो से आता है। यानी कि कह सकते हैं कि एक से ज्यादा एम्ब्रियो का होना शीट के अंदर। नॉर्मल में हम क्या देखते हैं कि ओव्यूल, जैसे हमने स्ट्रक्चर देखा था ओव्यूल का, तो हम क्या देखते हैं उसके अंदर कि ओव्यूल में जब हम देखते हैं नॉर्मली, तो हम एक सिंगल ओव्यूल के अंदर एक सिंगल एम्ब्रियो सैक देखते हैं, और यहाँ पर हमारा जाइगोट है जो कि फर्टिलाइजेशन के बाद में एम्ब्रियो के अंदर ये डेवलप होता है माइक्रोपाइलर एंड पे। तो ये जो है एम्ब्रियो, तो ये पूरा स्ट्रक्चर क्या बनाता है, शीट बनाता है। तो ये पूरा स्ट्रक्चर मान लीजिए, मैंने कहा कि ये शीट बन गया, और शीट के अंदर क्या है, एक सिंगल एम्ब्रियो होगा, क्योंकि भाई एक एम्ब्रियो सैक था, एक एम्ब्रियो आया। तो अब ये जब प्लांट उगेगा तो इसमें से क्या होगा, पौधा निकलेगा सिंगल एम्ब्रियो के साथ। लेकिन होगा क्या, पॉली एम्ब्रियोनी क्या प्रोसेस है, जब एक सिंगल सीड के अंदर एक से ज्यादा एम्ब्रियो, भाई फर्टिलाइजेशन होता है तो ये एक सिंगल क्या है हमारा एम्ब्रियो बनता है यहाँ पे। अब ये नॉर्मल मोनो एम्ब्रियोनी का केस है, लेकिन पॉली एम्ब्रियोनी में क्या होगा कि एक सिंगल सीड के अंदर जब एक से ज्यादा एम्ब्रियो आएंगे, तब क्या बोलते हैं उसको, पॉली एम्ब्रियोनी कहते हैं। अब दिमाग में आएगा कैसे, अब दिमाग में आएगा या तो एक सीड के अंदर, एक ओव्यूल के अंदर एक से ज्यादा एम्ब्रियो सैक हो तब जाके, है ना, दिमाग में आएगा कि या तो एक ओव्यूल के अंदर एक से ज्यादा एम्ब्रियो सैक हो तब जाके मल्टीपल एम्ब्रियो बन सकते हैं सीड के अंदर, या फिर दूसरा केस जो कि एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा है। तो पहला जो केस है, अगर एक एम्ब्रियो के अंदर बहुत सारे एम्ब्रियो सैक हो और अलग अलग एम्ब्रियो सैक फर्टिलाइज होने के बाद में क्या बनाए, अलग अलग एम्ब्रियो बनाए, तो वो ट्रू पॉली एम्ब्रियोनी नहीं होता, वो फॉल्स होता है। यहाँ पे हम बात करें रियलिटी की, तो यहाँ पर होगा क्या कि आपको पता है ये जो आसपास की सेल्स हैं, ये कवरिंग है, ये क्या है, इंटेग्यूमेंट है, ठीक है। और ये जो टिश्यू है यहाँ पे, ये डिप्लॉयड टिश्यू, ये न्यू सेलस है, ठीक। अब होगा क्या कि जैसे यहाँ पे न्यू सेलस की या इंटेग्यूमेंट की जो सेल्स हैं, यहाँ पे जो सेल्स है ये ग्रो करके इस एम्ब्रियो सैक के अंदर घुसना शुरू कर देती है, ठीक है। अब यहाँ पे एम्ब्रियो सैक का मतलब क्या है, एम्ब्रियो सैक यानी कि एम्ब्रियो का एक पैकेट है, एम्ब्रियो का एक पाउच है जिसमें क्या है, एम्ब्रियो है। भाई फर्टिलाइजेशन के बाद में एंडोस्पर्म बनता है, एम्ब्रियो बनता है, और एंडोस्पर्म बाद में ये खत्म होता होता जो है एम्ब्रियो ही उसमें बचता है। तो एम्ब्रियो सैक में मेन क्या है, हमारा एम्ब्रियो है, यानी कि एम्ब्रियो सैक को बोल सकते हैं एम्ब्रियो का पैकेट, ठीक। यानी कि इसके अंदर अगर और कोई चीज आ जाती है तो वो भी एज ए एम्ब्रियो की तरह ही ग्रो करेगी। तो यहाँ से जो न्यू सेलस की सेल्स हैं या फिर इंटेग्यूमेंट की सेल्स हैं, ये प्रोट्रूड हो गई, यानी कि ओवर ग्रोथ करके ये अंदर एम्ब्रियो सैक में ऐसे घुस जाती है, और घुसने के बाद में जितनी भी ये अंदर की तरफ एंटर करेंगी, ये सब सेल्स क्या करेंगी, एम्ब्रियो की तरह ग्रो करेंगी, एम्ब्रियो की तरह डेवलप करेंगी। अब हमें फर्टिलाइजेशन के बाद में यहाँ डिप्लॉयड जाइगोट बना था, तो यहाँ से एक तो एम्ब्रियो इससे बनेगा, ये वाला जो एम्ब्रियो होगा इसको बोलेंगे हम सेक्सुअल एम्ब्रियो, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बना है तो इसको बोलेंगे सेक्सुअल एम्ब्रियो, ठीक है। और ये जो प्रोट्रूड होके अंदर आके जो न्यू सेलस की सेल, इंटेग्यूमेंट की सेल है, ये एम्ब्रियो में डेवलप होगी, इनको क्या होंगे हमारे ए सेक्सुअल एम्ब्रियो, ठीक है। अब इससे आगे चल के जब ओवल से शीट बनेगा, तो उस शीट के अंदर हमारे एक सिंगल सीड में बहुत सारे एम्ब्रियो हमें दिखाई देंगे, क्योंकि ये पूरा स्ट्रक्चर ओवल शीट में कन्वर्ट होगा, और यहाँ पे एक सिंगल एम्ब्रियो सैक के अंदर, सिंगल सीड के अंदर बहुत सारे हमें एम्ब्रियो दिखाई पड़ेंगे। ये किस में दिखाई देता है, एग्जाम्पल अगर बात करें तो सिंपली ये सिट्रेसी जो फैमिली है, सिट्रस जो फ्रूट है, जैसे
लेमन यानी नींबू, ऑरेंज इसके अंदर देखने को मिलता है। इसके अलावा मैंगो, मैंजीफेरा इंडिका, इसके अंदर भी ये देखने को मिलता है। तो ये थे टॉपिक हमारे एपोमिक्सिस एंड पॉलीएम्ब्रियोनी। अच्छा, अगर आपको टॉपिक समझ में आया हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो सब्सक्राइब करें। और लेक्चर के नोट्स, इस पूरे चैप्टर के नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे आपके पूरे चैप्टर के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के हैंड रिटन नोट्स आपको मिल जाएंगे एज अ PDF। थैंक यू।